नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आए गए वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल पे और गूगल में टाइप करेंगे त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन .tpac.ac.in टाइप करोगे तो आप वहां से सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खोल करके आपके सामने आएगा। यहाँ से आप सीधा नीचे जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे एडवर्टीजमेंट वाले कॉलम में सबसे ऊपर में आपको दिखेगा एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए गेजेटेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करेंगे तब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास निकल करके आएंगी। अब हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ से अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशंस क्या रहने वाले हैं? पहला मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ, और साथ में कह रहा है कि बिसाइड्स फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट शुड हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय UGC और CSIR, यानी कि UGC के द्वारा या फिर CSIR के द्वारा जो नेट कंडक्ट करवाया जाता है, यदि आपके पास वह है और साथ में मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तब आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। यदि PhD है तो और बेहतर है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप नेट और MA के मार्क्स के बदौलत भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। यदि जिन लोगों का PhD हो चुका है तो यह बात उनके लिए है कि उनका PhD रेगुलर मोड में होना चाहिए, और PhD जब उनका थीसिस का इवैल्यूएशन हुआ था तो उसमें 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर का होना ज़रूरी है, उनका सिग्नेचर का, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। और यह रूल रेगुलेशन काफ़ी दिनों से चल रहा है, 2009 से ही चल रहा है चीज़ें। तो जो आप PhD किए हैं या फिर जो करने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। द PhD डिग्री ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस विद अ रैंकिंग एमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रली साइमंड्स। सो इसमें क्या है कि द टाइम्स हायर एजुकेशन या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, जो एक QS रैंकिंग होता है पूरे दुनिया के टॉप 500 इंस्टीट्यूशंस का, यदि उसमें आपका आता है इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ से आपने PhD किया है, तो उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। एक इम्पोर्टेंस उनका ज़्यादा होता है कि दुनिया के सबसे अच्छे संस्थान से आपने PhD किया है, तो उसके लिए एक स्पेशल कॉलम आएगा, आप उसको सबमिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए एंड आगे बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन की बात करें तो एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो रिलैक्सेशन किनको मिलेगा? 5% रिलैक्सेशन मिलता है मार्क्स में मास्टर डिग्री में, जो छात्र SC हैं, ST हैं या फिर PH कैंडिडेट हैं। PH में कई सारे जो ब्लाइंड हैं, लेप्रोसिस हैं, उन सभी को मिलेगा 5% मार्क्स का छूट। या फिर जिनका मास्टर डिग्री 1991 से पहले हुआ है, उनको भी 5% की छूट दी जाएगी। आगे बात करते हैं। डिज़ायर लेवल का क्या मतलब होता है कि इनको नॉलेज इन बंगाली एंड कोक बोरोक, इस नॉलेज में भी आप जानते हैं तो थोड़ा डिज़ायरेबल होंगे आप, थोड़ा आपको ज़्यादा महत्व दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और 22 मार्च से पहले आपका 40 साल नहीं होना चाहिए, तो 40 साल के अंदर ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। हालांकि SC ST और PH कैंडिडेट के लिए एज में भी रिलैक्सेशन है 5 साल का, तो आप 5 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, 40 साल तक आप फॉर्म को कर सकते हो। उसके बाद और देखते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके बाद देख लेते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 18 फरवरी से शुरू होगा और 22 मार्च के बीच में चलेगा। ठीक है, तो आप आसानी से भरिएगा, अभी शुरू नहीं हुआ है तो शुरू हो, आप आराम से भरिए। कोई दिक्कत होता है तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। और जो लोग जॉब में हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा। जो SC ST कैंडिडेट हैं वो लोग अपना ध्यान रखें, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें
और जो बाहर के दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट में काउंट किए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्म कहाँ से भरना है, www.tpsc.tripura.gov.in पे, यहाँ से आप जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 85% आपका मार्क्स के बेस पे तय होगा API स्कोर, एंड 15% आपका इंटरव्यू के बेस पे तय होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, नेट विद JRF जो हैं उनको 10 नंबर मिला जाएगा, केवल नेट है उनको 8 नंबर दिया जाएगा, स्लेट है तो 5 नंबर, रिसर्च पब्लिकेशन का भी नंबर दिया जाता है, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन प्री रिवाइज्ड ऑफ UGC लिस्टेड जर्नल। तो एक आपके जर्नल में प्रकाशित हुआ है तो 2 मार्क्स मिलेगा। तो कई सारे हैं, जैसे जिस तरीके से मैक्सिमम 6 मार्क्स है। टीचिंग का या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस का भी मिलेगा आपको 2 मार्क्स 1 साल का, यानी आप पढ़ा रहे हो तो उसका भी फ़ायदा होने वाला है। इंटरनेशनल या फिर नेशनल अवार्ड मिला है आपको ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड कोई भी नेशनल लेवल बॉडी से, तो 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल अवार्ड का 2 मार्क्स मिलेगा। और जो लोग MPhil प्लस PhD हैं उन दोनों को भी 25 ही मार्क्स मिलेंगे, और जो केवल PhD हैं उन्हें भी 25 ही मिलेगा। JRF है, नेट है, सेट है, मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा। अवार्ड में मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेगा। ये सारे क्वालिफिकेशंस की बातें हो गई। यदि आप एलिजिबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं सब्जेक्ट को लेकर। देखेंगे तो 9 सब्जेक्ट में है, टोटल 40 सीटों के लिए वैकेंसी। बंगाली है तो बंगाली में 4 सीटें हैं, इंग्लिश में 10 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीटें हैं, एजुकेशन में 4 हैं, 5 हैं, हिस्ट्री में भी 5 हैं, संस्कृत में 4 हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 4 हैं, जूलॉजी में 2 हैं, एंड बॉटनी में 2 हैं। तो इस तरीके से 40 सीटों के लिए वैकेंसी है। आप देख लें, यदि आपके सब्जेक्ट में सीट की संख्या है और आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए तो निश्चित तौर पे फॉर्म भरें। यदि आपको मौका मिलता है तो आप जाएं, वहाँ पर अपनी सेवा दें। बहुत बेहतरीन जगह है, आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।